गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग हिंदी में कर चुके हैं शब्द भेद। एक अच्छा टॉपिक है, देख लेना, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा। और आज हम लोग करेंगे क्रिया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समझने लायक टॉपिक भी है, अच्छा भी है, मन भी लगता है करने में। तो शुरू करते हैं क्रिया। अब देखो क्रिया होता क्या है। क्रिया को इंग्लिश में समझ लो तो और क्लैरिफाई हो जाएगा। क्रिया इज़ अ वर्ब, ठीक है, वर्ब। अब हिंदी में अगर हम देखें क्रिया क्या होती है। क्रिया वो शब्द हैं जिनसे हमें कुछ होना प्रतीत होता है। दूसरे तरीके से हम इसको कह सकते हैं, क्रिया वे शब्द हैं जिनके पीछे ना आ जाता है सामान्यतः वो क्रिया हो जाते हैं। जैसे चलना, खाना, उठना, बैठना, सोना। सामान्यतः ऐसी परंपरा है कि जिस शब्द के पीछे ना आ जाएगा, कंपलसरी नहीं है लेकिन 90% केसेस में ऐसा ही होगा कि जिन शब्दों के पीछे ना आ जाएगा वो क्या हो जाएंगे, क्रिया हो जाएंगे, वर्ब हो जाएंगे। देखो कैसे, चलना, उठना, बैठना, खाना, सोना, पीना, रोना, ना आ रहा है ना। अच्छा, अब क्रिया में एक होता है मूलांश या मूल धातु, है ना। क्रिया हमने देख लिया, अब क्या है मूल धातु। मूल धातु क्या है? मूल धातु वह धातु है जिसमें ना लगाने से क्रिया हो जाती है। जैसे रोना, रोना में रो क्या है? मूल धातु। खाना, खा क्या हो गया? मूल धातु हो गया। तो क्रिया समझेंगे, मूल धातु समझेंगे और हम देखेंगे क्रिया के कितने भेद हैं। शुरू करते हैं। देखो क्रिया क्या होता है। क्रिया क्या है? वर्ब जिससे किसी कार्य का होना समझा जाए, यानी जिससे हमें किसी कार्य का होना प्रतीत होता है, वह क्या होती है? क्रिया। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना। अच्छा, इससे हमें किसी काम का होना क्या हो रहा है? ज्ञात हो रहा है। अब हम देखेंगे कि ये क्रिया बनती किससे है। अब क्रिया जो है वो एक मूल धातु से बनती है। इसमें एक मूल शब्द होगा। अब इनमें अगर हम देखें तो मूल शब्द क्या हो जाएगा? खा, पी, पढ़, सो, रह इत्यादि। क्या है ये? इस क्रिया के मूल शब्द हैं। इसी को हम बोल देते हैं मूल शब्द या धातु। धातु समझ में आया क्या होता है? यानी क्रिया जिन मूल शब्दों से बनती है या जो मूल शब्द हैं जिनमें ना लगाने से क्रिया बन रही है, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? धातु। आगे देखते हैं। देखो अब धातु क्या है। धातु क्रिया के सभी रूपों में धातु या मूल शब्द क्या होता है? उपस्थित होता है। क्रिया के सभी रूपों में मूल शब्द उपस्थित रहता है, ठीक है। जैसे चलना में चल, पढ़ना में पढ़, ये क्या है? ये मूल धातु हैं, ये मूल शब्द हैं जिनमें ना लगाने से क्या हो जाएगी? क्रिया बनती है। अब क्रिया कितने प्रकार की होगी? तो क्रिया होती है दो प्रकार की, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। तो देख लेते हैं अब क्रिया के कितने रूप होंगे। दो रूप होंगे, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। देखो आगे देख लेते हैं। अब मूल धातु क्या है और इसके दो भेद थे ना धातु के। एक देखो दो भेद हो गए धातु के हमारे, एक हो गया मूल धातु और एक हो गया यौगिक धातु। अब मूल धातु में क्या है? किसी अन्य शब्द पे निर्भर नहीं होती, ये अपना मतलब देने में सक्षम है। खा मतलब खा ले, पी मतलब पीना। ये किसी अन्य पे निर्भर क्या होता है? नहीं होते। वे शब्द क्या हो जाएंगे? मूल धातु शब्द हो जाएंगे। यौगिक में आपको पता ही है, यौगिक मतलब क्या होता है? संयोग। मूल धातु में या तो प्रत्यय लगने से यौगिक बनेगा या संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगने से, मतलब पीछे से कोई शब्द आएगा जो आप यौगिक या संयोग करेगा मूल धातु के साथ में। और इस प्रकार से धातु या क्रिया कितने प्रकार की हो जाएगी? तीन प्रकार की क्रिया हो जाएगी यौगिक में। देखो नंबर एक, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। अकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, बिना कर्म के। दूसरी सकर्म यानी विद ऑब्जेक्ट, कर्म दिया होगा यानी ऑब्जेक्ट दिया होगा। देखो कैसे, मूल धातु में ये तीन शब्द लर्न कर लो। आना, वाना, आना, लाना और वाना। इन शब्दों को जोड़ने से क्या बनती है? प्रेरणार्थक क्रिया बनती है या धातु बनती है। देख लो कैसे बनती है। देखो उठ ना, मूल धातु, मूल धातु में से धातु बन गई उठना। उठ क्या है? मूल धातु है। ना आपकी क्रिया बन गई, उठना क्रिया हो गई ना। क्रिया क्या? धातु हो गई, ठीक। अब प्रेरणार्थक धातु कैसे होगी? उठ, उठाना, क्या हो गया? उठाना।
उठवाना, क्या हो गया, उठवाना। देना, दे क्या हो गया, मूल धातु हो गई, ना क्या धातु हो गई। उसके बाद दिलाना और दिलवाना। चलना, चलवाना, चलाना, ये क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएंगी। मतलब सीधी सी बात है, आना, लाना और वाना शब्द जुड़े होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। फिर देखो सेकंड क्या होगी, यौगिक क्रिया या संयुक्त क्रिया। यौगिक मतलब एक से अधिक क्रियाएं आएंगी, जैसे रोना धोना। यौगिक क्रिया यानी एक से अधिक क्रियाओं का संयोग, यौगिक क्रिया एक से अधिक क्रियाओं का संयोग, जैसे रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, खा लेना। यानी दो क्रियाएं जब भी आपको इकट्ठी मिल जाएं, दो क्रियाएं इकट्ठी मिल जाएं तो वो क्या हो जाएगी, यौगिक क्रिया हो जाएगी। रोना धोना दोनों क्रियाएं हैं, उठना बैठना दोनों क्रियाएं हैं। अब देखो थर्ड क्या है हमारा, नाम धातु क्रिया है। संज्ञा सर्वनाम से बनने वाली धातु या क्रिया है। अब देखो क्या है, नाम धातु संज्ञा या सर्वनाम से बनने वाली क्रिया है। संज्ञा होगी या सर्वनाम होगी। अब गाली क्या है, गाली क्रिया तो है नहीं। अब गाली से गरियाना, ये क्या हो गई, गरियाना अपने आप में क्या हो जाएगी, एक क्रिया हो जाएगी। दूसरी लात से लतियाना, बात से बतियाना, ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी नाम धातु क्रिया। यानी बतियाना, गरियाना ये सब नाम धातु हो गई। अब मोटा मोटा देख लो, यौगिक क्रियाएं तीन तरीके की हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है, आना, लाना, वाना लग जाएंगे तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। उठवाना, चलवाना, बिठवाना, खिलवाना। यौगिक क्रिया में दो क्रियाएं इकट्ठी होंगी, रोना धोना, चलना बैठना। नाम धातु क्रिया, गाली से गरियाना, लात से लतियाना। तो धातु के भेद समझ में आई। क्रिया में कुछ चीज़ें और हैं जो हमें देखनी है। यहाँ तक क्लियर, धातु के दो भेद। इनमें से आपको ये काफ़ी पूछा जाता है, ये भी आपसे काफ़ी पूछा जाता है। क्रिया की परिभाषा समझ में आई होगी, थोड़ी सी चीज़ें और हैं वो देखते हैं। देखो अब हमें क्रिया के भेद और पढ़ने हैं। क्रिया दो प्रकार की अभी तक हमने पढ़ी, उसके अलावा दो प्रकार की क्रिया और है। एक है सकर्मक क्रिया, एक है अकर्मक क्रिया। अब देखो सकर्म क्या होता है, जैसे एक कोई भी काम होता है तो एक कर्ता होता है, कर्ता, और फिर कर्म क्रिया। देखो जैसे राम विद्यालय जाता है। अब जैसे यही एक वाक्य है, राम विद्यालय जाता है। अब राम क्या है, कर्ता, ठीक है। कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाता है तो विद्यालय जाता है। क्रिया क्या है, जाना। यानी कि इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है। तो जिसमें कर्ता कर्म क्रिया सारे होंगे वो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। और जिसमें कर्म नहीं होगा, मतलब एक हो गया देखो आपका सब्जेक्ट, एक हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया वर्ब और एक हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जिसमें से एक अनुपस्थित है, मान लो ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखो कैसे, सकर्मक क्रिया कर्म के साथ जहाँ पे कर्म दिया होगा वो सकर्मक। राम फल खाता है। अच्छा देखो इसमें क्या, क्यों इत्यादि प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं हमें, ठीक है। जैसे राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है, राम खाता है फल खाता है। तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, ये क्रिया हो गई, तो क्या हो गई, ये सकर्मक क्रिया हो गया। सीता गीत गाती है, सीता क्या गाती है, सीता गाती है गीत, तो सीता गीत गाती है, सकर्मक हो गया, कर्म के साथ हो गया। मोहन पढ़ता है, मोहन क्या करता है, मोहन पढ़ता है, ठीक है। अच्छा ये अपने आप में, ये इसमें तो कर्म है ही नहीं, मोहन बुक पढ़ता है, क्या होना चाहिए, मोहन किताब पढ़ता है। अब देखो इसमें क्या हो गया, इसमें आपकी कर्म भी आ गया। अब देखो अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें हमें कर्म पता नहीं होता है। राधा रोती है, राधा रोती है, अब क्या हो गया, ये नॉर्मल सी बात है, राधा रोती है, ये क्या है, ये हो गया आपका कर्म और ये हो गया आपकी क्रिया। इसमें क्या कर्म है, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा हमें इसका जवाब नहीं मिलता, राधा मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक क्रिया है। मोहन हंसता है, इसमें भी क्या है, विषय है और क्रिया है। इस तरीके से हमने देखा क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक।
सकर्मक में कर्म दिया होगा, अकर्मक में कर्म नहीं दिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रिया के दो अन्य भेद देख सकते हैं। देखो अब हमें क्रिया के कुछ अन्य भेद करने हैं, और ये कितने हैं? ये हैं 5 क्रिया के कुछ अन्य भेद। देखो सबसे पहले नंबर 1 सहायक क्रिया। जैसे देखो सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया में क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं क्या हो जाएगा? मैं हो गया कर्ता। ठीक है, घर क्या हो गया? कर्म। क्रिया क्या हो गया? जाना। और सहायक क्रिया क्या हो गया? सहायक क्रिया। ठीक है, वे हंस रहे हैं तो वे क्या हो जाएगा? कर्ता। हंसना क्या हो जाएगा? हंसना हो जाएगा वर्ब। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपकी सहायक क्रिया। हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या हो जाएगी? आपको 2 क्रिया मिल जाएंगी, एक पहले ख़त्म हो रही होगी, फिर एक दोबारा आएगी। देखो जैसे राम खाना खाकर सो गया। देखो अब राम क्या हो गया? इसमें कर्ता हो गया। खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। अब खा और कर, ये दोनों क्या हैं? क्रिया हैं। खा भी क्रिया है, मूल धातु हो गई ना, मूल धातु हो गई, और करना भी क्रिया हो गई। अब ये क्या हो जाएगी? ये एक पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और देखो आगे, देखो पूर्वकालिक क्रिया के 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? इसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट नहीं 2 क्रियाएं आती हैं। कैसे आती हैं वो देख लो। देखो कैसे, राम भोजन करके सो गया। राम, देखो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, ये हो गया कर्ता, भोजन हो गया कर्म, करके यानी फिनिश्ड, यानी ये क्या हो गया? क्रिया हो गई एक, करके, और सोना भी क्या है? एक क्रिया है। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब हम देखेंगे नंबर 3 नामबोधक क्रिया। देखो नामबोधक क्रिया में क्या होता है? नामबोधक क्रिया में संज्ञा और विशेषण के जुड़ने से, संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से क्या हो रहा है? संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से क्या हो जाएगा? नामबोधक क्रिया। संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से क्या हो जाएगी? नामबोधक क्रिया। देखो क्या था? लाठी संज्ञा है, क्रिया ऐड हो गई तो क्या हो गया? नामबोधक क्रिया। लाठी मारना, ये एक टर्म हो गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से रक्त क्या है? संज्ञा, खोलना, रक्त खोलना, नामबोधक क्रिया हो गई। दुखी होना एक विशेषण है, विशेषता है। दुखी होना क्या है? एक विशेषण है, विशेषता है। दुखी होना पूरा क्या हो जाएगा? दुखी होना। इसी तरीके से पीला क्या है? एक विशेषण है, पीला पड़ना नामबोधक क्रिया हो जाएगी। मतलब नामबोधक क्रिया संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से बनती है। दोबारा सुन लो, नामबोधक क्रिया संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से बनती है, कुछ इस तरीके से। अब हमें देखना क्या है? द्विकर्मक क्रिया। 2 कर्म होंगे क्रिया के साथ में, तो उसे क्या कर देंगे? द्विकर्मक क्रिया। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक क्या है? एक कर्ता है ये। छात्र क्या है? कर्म है। पढ़ाना क्या है? क्रिया है। किसे पढ़ाया? छात्रों को पढ़ाया, यानी ये भी क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कर्ता कर्म क्रिया होती है। अब क्या हो रहा है? वो हिंदी भी पढ़ा रहा है और छात्रों को भी। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे कर्म। इस तरीके से
द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म दिए होते हैं। और देखो, राम ने श्याम को, अब राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब को थप्पड़ मारा, माना क्या है, वर्ब है, क्या क्या मारा थप्पड़, ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से किसी वाक्य में आप दो कर्म देखें तो वहाँ क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अंतिम में है हमारा संयुक्त क्रिया। इसके साथ में ही हमारा क्रिया वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखो, हमारी क्रिया का अंतिम भेद क्या है, संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया से हमें पता चल गया कि दो क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ होना है। दो क्रियाओं का क्या होना है, प्रयोग साथ साथ होना है। देखो, वह खेलती कूदती, खेलना भी क्रिया है और कूदना भी क्रिया है, तो क्या हो जाएगा, वह खेलती कूदती रहती है, तो क्या हो गया, ये संयुक्त क्रिया हो गई। दूसरा देखो, आप आना जाना, आना जाना, आते जाते रहिए, ये भी क्या है, संयुक्त क्रिया है। फिर चिड़िया उड़ा करती है, उड़ना और करना, फ्लाइंग और डूइंग, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, संयुक्त क्रिया हो गई। इस तरीके से हमने क्रिया के मोटे मोटे 5 भेद देखे। सहायक क्रिया जब हेल्पिंग वर्ब होती है, पूर्वकालिक क्रिया जब दो क्रियाएं आएंगी उससे पहले वाली क्रिया क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया में और संयुक्त क्रिया में एक डिफरेंस होगा कि इनके बीच में एक हाइफन टाइप का चिन्ह आपको, यानी योजक चिन्ह मिल जाएगा। तो पूर्वकालिक क्रिया में भी 2 बार क्रिया दी है, लेकिन एक क्रिया दूसरी पर निर्भर है। यहाँ क्या है, 2 क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। जैसे वह खेलती कूदती रहती है, क्या ये इस पर निर्भर है या ये इस पर निर्भर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आते जाते में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो पूर्वकालिक क्रिया देखी, फिर हमने नामबोधक क्रियाएं देखी, उसके बाद हमने द्विकर्मक क्रिया देखी, एक ऐसी क्रिया जिसमें 2 कर्म होते हैं। फिर हमने देखी संयुक्त क्रिया। इस तरीके से आपका क्रिया वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छे से इसको कर लेना है और ऑब्जेक्टिव की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें और आपकी बेहतर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही।